मोदी जी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने ताला खोला, अडवाणी जी ने रथ यात्रा की, उसके मजे ये लुटे गए। 2000 रुपए का सिलेंडर होना चाहिए, 2000 का सिलेंडर और 500 रुपए लीटर तेल पेट्रोल जो है, इससे कम नहीं होना चाहिए। मोदी जी को अगर 24 में आना तो ये करना पड़ेगा। का मंदिर राम ने नहीं कहा, राम ने अपने माँ और पिता के कहने से 14 साल बनवास घर छोड़ के चले गए। तो जो है ना, इस तरीके से बुड़बक बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि कहा नहीं सकते हम आप। मंदिर बनने से राम का नाम होगा ऐसा नहीं है, सबको मालूम है राम कौन है। नितिन गडकरी का ये बयान था अभी कुछ दिन पहले कि 60 किलोमीटर से पहले कोई टोल टैक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन 60 किलोमीटर का 35 और 40 किलोमीटर पे भी है। मोदी जी, मुझे बोलना नहीं चाहिए, आप देश के प्रधानमंत्री, आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन जब चुनाव आया तब ये छापे क्यों डाल रहे हो? कहीं ईडी कहीं सीडी, क्या होना है इससे? जनता को आप क्या दिखा? 2024 में शायद बदलाव ना हो। ऐसा बोल रहे हैं कि 2024 में शायद बदलाव ना हो। शायद बदलाव ना हो, क्योंकि अभी लोगों के आंखों में पट्टी बंधी हुई है। अच्छा, बेरोजगारी लोगों को दिखाई तो दे रही, लेकिन समझ नहीं आ रही है क्यों ऐसा क्यों ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा ही है। तो क्या बेरोजगारी 9 साल बेमिसाल मोदी जी ने काफी अच्छा काम किया। बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करना चाहता, डेवलपमेंट पे कोई बात नहीं करना चाहता, शिक्षा पे कोई बात नहीं करना चाहता, हेल्थ पे कोई बात नहीं करना चाहता। बात किस चीज पे करना चाहते हैं? मंदिर पे। कैसे पलट देगा कोई सरकार? जो रामलला को लाया हम उसको लाएंगे, मोदी जी ने अच्छा काम किया। मोदी जी को यार ये वाली चीज कह के तुम क्यों कटघरे में खड़े कर रहे हो? वो कोर्ट ने बनाया है, मोदी जी ने बनाया, लेकिन क्यों ऐसा कर रहे हो कि जो है मोदी जी ने बनवा दिया? मोदी जी ने कैसे बनवा दिया? मोदी जी से कहलवा सकते हो आपके मैंने बनवा दिया, मैंने कोर्ट खरीद लिया? नहीं कहलवा सकते ना। राज्य में अरे जनता को जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो लोग रात दिन व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, जनता तो वही कह रही है, उन जनता को तो पता ही कुछ नहीं है। और पॉलिटिक्स तो ये चाहती है कि हमें इतना सा कोई काम दे दे, मंदिर बनवाना इतना सा काम है उनके लिए। बड़ा काम क्या है? 20 करोड़ बच्चों को शिक्षा दें, वो बड़ा काम है। 40 करोड़ बच्चों को फिर नौकरी देनी पड़ेगी, वो बड़ा काम है। 100 करोड़ लोगों को फिर सवाल के जवाब देने पड़ेंगे, वो बड़ा काम है। वो तो चाहेंगे कि हम मंदिर और मस्जिद में उलझा के रखें। कहा जा रहा है कि देश में जितना कर्ज बढ़ रहा है, समझिए देश उतना ही तरक्की कर रहा है। देखो, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कर्ज लेना नहीं चाहिए, कर्ज लेना चाहिए, बहुत कम ब्याज पे कर्ज मिलता है। लेकिन उससे बड़ी ये बात है, पिछले महीने दिसंबर में जब से जीएसटी लगी है, सबसे बड़ा फायदा जीएसटी में हुआ है पिछले महीने। और लगभग 150 लाख करोड़ रुपए बाहर से भी आ गए, जीएसटी की भी आ रहे हैं। वो पैसा जा कहाँ रहा है? अब लोग कहेंगे कि जी हाईवे बन रहे बहुत बड़े बड़े। भाई हाईवे तो बन रहे हैं, लेकिन नितिन गडकरी का ये बयान था अभी कुछ दिन पहले कि 60 किलोमीटर से पहले कोई टोल टैक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन 60 किलोमीटर का 35 और 40 किलोमीटर पे भी है। और जिस हाईवे पे कोई 1000 गाड़ी गुजर जाती है ना, जोड़ के देख लो 200 रुपये पर गाड़ी से कितना बनता है। हाईवे की तो पूर्ति वो टोल टैक्स कर रहा है, फिर पैसा जा कहाँ रहा है? क्या लगता है देश में महंगाई है, बेरोजगारी है? खूब है कूट कूट के, सबको पता है। हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान है। चंद लोग वो हैं, बाहर से जो पैसा आता है वो उन लोगों को मिलता है बैंकों के द्वारा, और उन्हीं लोगों पे वो पैसा माफ करा जाता है। पब्लिक और गड्ढे में घुसती है। कहा जा रहा है कि देश मतलब जितनी भी जनता खुशहाल है, 25,000 20,000 का मोबाइल रखती है, कहती खाने को नहीं। अब यार मेरे से ज्यादा तो तुम जानते हो, पता कर लो यहाँ से 20,000 रुपए का फोन कौन रखता है? फोन तो लोग 1 लाख रुपए के भी रखते हैं, लेकिन ये पता करो ना कैसे रखते हैं वो। 1 लाख रुपए का फोन वो 1,15,000 रुपए का लेके आते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए। जो कुछ हो रहा है ना, सिर्फ दिखावा। उनसे पता करके देखो ना भाई, 1 लाख रुपए कहाँ से आ गई? बेरोजगारी तो भयंकर है। तुम यहाँ से जाके ना दुकानदारों से पता करके आओ ना, क्या पोजीशन है उनकी, कितने लोगों की नौकरी ये चली गई। कहा जा रहा है कि मोदी जी आए तो काफी रोजगार बढ़ गया है, सब जो मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बन चुके हैं। देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि 24 में भी आए और हो सके अभी तक ना कर पाए तो अब कर दे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्योंकि नहीं, उनको जनता की कोई फिक्र ही नहीं है, उनको फिक्र है चंद लोगों की। तो है जनता किसकी? चंद लोग हैं जिनका सबको पता है। डर लग रहा है नाम लेने? नहीं, डर में क्या है भाई, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? मैं तो आम आदमी हूँ। डर किस चीज का? डर तो लगता है विपक्ष को। जब विपक्ष बोलता है ना, तो उसके घर में पहुंचती है ईडी। अभी करीब जो है 150 सांसद को निलंबित कर दिया गया। क्या लगता है तानाशाह आ चुका है नहीं? खूब है, इससे ज्यादा क्या होगा? अभी कुछ दिन बाद देखना केजरीवाल के साथ क्या होने वाला है।
तो लगातार जो है ईडी जो है समन भेज रहा है, लेकिन वो नहीं पहुंच रहे हैं। पहुंचना तो पड़ेगा ना, पहुंचना पड़ेगा। मुझसे पहुंचे या ये ऐसा हाल कर देंगे कि बस हम हैं, बस हम, और कोई नहीं। क्यों पहुंचेंगे? दिल्ली का सीएम भाई कोई मामूली बात नहीं है। नहीं पहुंचना तो दिल्ली की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। मोदी जी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया या किसी और ने नहीं बनाया, अपने कर्म से मुख्यमंत्री बने हैं। मेरे कहने का मतलब हर चीज सुविधा है। जब आम पार्टी की बहुत अच्छी सुविधा, बहुत अच्छा काम है, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तब मैंने देखा लोग छापे डालना शुरू करते हैं। मोदी जी, मुझे बोलना नहीं चाहिए, आप देश के प्रधानमंत्री, आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन जब चुनाव आया तब ये छापे क्यों डाल रहे हो? कहीं ईडी, कहीं सीडी, क्या होना है इससे? जनता को आप क्या दिखाना चाहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, बाकी सब गलत है? लेकिन मोदी जी ने कहा था कि अगर कोई मोदी जो है नाम है भ्रष्टाचारी की इसकी कार्रवाई की गारंटी का नाम है। मोदी जी एक बात का जवाब दे, 15 साल तक आप गुजरात में मुख्यमंत्री थे, क्या आपकी कमेटी में, आपकी पार्टी में घोटालेबाज नहीं है? बहुत, लेकिन आप सबको बचा लेते हैं, जो भी आता है उसको बचा लेते हैं, और हिंदू धर्म के, हिंदू मुसलमान की बातें करके सारा देश को पूरा एकदम उलझा रखा है। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसे मत करो, मत करो। राम का मंदिर, राम ने नहीं कहा, राम ने अपने माँ और पिता के कहने से 14 साल बनवास घर छोड़ के चले गए, उसी राम के नाम से आप कर रहे हो। और बड़े शर्म की बात है कि राम का मुद्दा हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उठाया था और उन्हें भी निमंत्रण नहीं दिया गया, उन्हें नहीं बुलाया जा रहा है। मनोहर जोशी, ये 3-4 व्यक्ति थे, उस समय मोदी जी नहीं थे, बीजेपी की पार्टी का कोई बंदा नहीं था। ये 3-4 आदमी जिन्होंने शोभा यात्रा निकाली जिसको से राम में, और राम का नाम सब तो है, मंदिर बनने से राम का नाम होगा ऐसा नहीं है, सबको मालूम है राम कौन है। जब हम दुनिया से जाते हैं तब राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, शमशान भूमि तक बोला जाता है। मोदी जी राम नहीं बताएंगे। तो क्या राम लला जो है हाँ, 2014 के बाद ही उनके लाने की तैयारी हुई, उससे पहले से नहीं था? अरे राम पहले से ही है, जब से आदमी पैदा पर जनता क्यों कह रही है कि जो राम को लाए हम उसको लाएंगे? वो तो कलाकार लोग हैं, अपने भजन बना लेते हैं, राम को लाए हैं, उनको लाएंगे, सबको पता है। जनता बहुत होशियार है, बहुत होशियार है भारत की जनता। लेकिन भारत की जनता क्यों हो रही है मेरे समझ नहीं आ रहा है। कायदे से, तरीके से देखा जाए तो ये हिंदुस्तान है हमारा। अगर मंदिर हमारे जनता का जो है ना, इस तरीके से बुड़बक बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि कहा नहीं सकते हम आपको। समझ में आया? इस तरीके से उनको गुमराह किया जा रहा है और इस तरीके से उनको मंदिर के नाम पे देश की जनता से वोट मांगा जा रहा है। मैंने तो अपने लाइफ में देखा ही नहीं है। अब मैं क्या कहूँ ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में, मुझे तो शर्म आती है, मेरा सर झुकता है ऐसे प्रधानमंत्री से। छी! लोग कहते हैं गर्व बिहार महसूस में- कर रहे हैं, आपको शर्म महसूस हो रहा है? बिहार में नीतीश कुमार जी किसी हालत में नहीं आएंगे, 100%। नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया है। उन्होंने कहा था जब कोरोना लगा था, अरे आ जाओ हम सब बिहार में नौकरी देंगे, फैक्ट्री बना रहे हैं। अब कहाँ गई नौकरी, कहाँ गई फैक्ट्रियाँ? वही बिहार के लोग मेहनत करने बेचारे दिल्ली में आते हैं, कलकत्ता, गुजरात जाते हैं। आप बिहार से? हाँ, हम बिहार के सब लोग। बिहारी का मतलब मालूम है आपको क्या है? बिहार नाम का जो शब्द क्या है? बिहारी के आगे बिहारी जी कर दो, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। भगवान श्री कृष्ण की बिरादरी के बिहारी। कोई अगर बिहारी कहता है, बड़े गर्व से कहता हूँ कि हाँ मैं बिहारी हूँ। बिहारी नाम का शब्द भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ा है। 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण आए थे, शायद आपको भी नहीं मालूम होगा। यहाँ जमुना बाजार नीली छतरी मंदिर है, 5 पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने हवन और यज्ञ किया था, वो शिवलिंग वहाँ स्थापित है। तो क्या लगता है 2024 में जो विपक्ष की आ रहा है या फिर से मोदी जी? और विपक्ष से मेरी प्रार्थना है, आप चुप रहो तो फायदे में रहोगे। इसलिए राम का जो मंदिर बन रहा है उसका जो उद्घाटन है, राम पूरे भारत के हैं, एक पर्सनली मोदी जी की नहीं है। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने ताला खोला, आडवाणी जी ने रथ यात्रा की, उसके मजे ये लोग ले गए। और राम मंदिर के नाम से लाखों करोड़ों रुपया आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। राम का मंदिर नहीं है वो राम का मंदिर नहीं है, राम का राजमहल था जो जमीन के अंदर है, वो राजमहल है, राम का महल है। चलो बहुत अच्छा है, ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो कांग्रेस ने मुद्दा सुलझा नहीं पाए थे और इन्होंने सुलझा दिया। वकील इनका, कोर्ट इनका, जज इनका, पुलिस इनकी, सब कुछ इनका है। तब क्या करेगा आदमी, मजबूर है। और हम कलाकार होने के बाद हमें दुख है, हमारे कलाकार लोग, एंकर, गायक, म्यूजिशियन सब परेशान है। किसी के पास काम धंधा नहीं है, किसी भी म्यूजिशियन के पास काम नहीं, किसी गायक के पास काम नहीं, सब परेशान है। मोदी जी आपका फर्ज बनता है कि हर गायक कलाकार को, हर म्यूजिशियन को 2-2 हजार या 5-5 हजार रुपया पेंशन चालू करनी चाहिए। दूसरी जो वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनका भी पेंशन चालू करना चाहिए। कुछ नहीं दिल्ली में, बार बार आप केजरीवाल के पीछे पड़े हैं। केजरीवाल जी की कोई गलती नहीं है,
डिप्टी सीएम की भी कोई गलती नहीं है। तो पूरे देश में गैस की कीमत में भी कमी का आह्वान कर दीजिए, डिमांड कर दीजिए किस चीज का? गैस के लिए। इसमें तो बढ़ाने की कीमत, इस पर तो भाई साहब हम बढ़ाने को कह सकते हैं, घटाने को नहीं कह सकते। बढ़ाने को कह सकते, कम से कम 2000 रुपए का सिलेंडर होना चाहिए। 2000 का सिलेंडर और 500 रुपए लीटर तेल पेट्रोल जो है, इससे कम नहीं होना चाहिए। मोदी जी को अगर 24 में आना तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो आना बेकार है इनका। बस मोदी जी से एक प्रार्थना है कि आप शांतिपूर्वक 22 तारीख को शांतिपूर्वक, भाई साहब एक मिनट रुक जाओ, 22 तारीख को शांतिपूर्वक, मैं भी यही कह रहा हूँ कि पूरे भारत में शांति रहे। परमपिता परमेश्वर जिससे संसार की रचना की है, मृत्यु लोक है। यहाँ आदमी जो पैदा होता है मरता जरूर है, जिंदा नहीं रहता। अगर जिंदा रहेगा तो बहुत बड़ी बात है। मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में भगवान श्री राम का मंदिर बना, उसका उद्घाटन हो रहा है, होने दो। लेकिन आप सबको बुलाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोगों को निमंत्रण दो। ये नहीं कि पर्सनली आप अपने बीजेपी के लोगों को निमंत्रण दो। अडवाणी को निमंत्रण नहीं दे रहे, वो आपके गुरु हैं। अडवाणी जी बीजेपी के गुरु हैं, उन्होंने राम का मुद्दा उठाया था और पूरे भारत में भ्रमण किया था। चाहे तबीयत खराब हो, कुछ भी खराब हो, उसको लाना चाहिए। मोदी से प्रार्थना है कि शांतिपूर्वक मंदिर का उद्घाटन करें, लेकिन 2 चीज ध्यान रखें। जब मंदिर बनाने के लिए आपने सारा बीड़ा उठाया, हिंदू भाइयों को मंदिर का निर्माण करवाया, मुसलमान भाइयों को जो जमीन दी है उस जमीन पर निर्माण भी मस्जिद का हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी या हिंदू मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से उस जमीन पर बनवाना चाहिए। भारत की गवर्नमेंट के फंड में से निकाल करके मुसलमान भाइयों की उस मस्जिद को बनाना चाहिए वहाँ, या कॉलेज बना दे वहाँ पर, ताकि हिंदू मुसलमान सब मिल कर रहे। न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जो करता है बुरे काम वो हर इंसान बुरा है। मैंने प्यार के नाम की समा जला रखी है, मगर अफसोस हवाओं से लगा रखी है। न जाने चांदनी चौक की कौन से गलियों से मीडिया वाले आ जाएं, इसे चांदनी चौक की हर गलियां मीडिया वालों के लिए मैंने फूलों से सजा रखी है। नमस्कार। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम बॉम्बे प्रिंस जोलीवाला, कॉमेडी किंग एंकर। भारत की 7 भाषाओं में मंच का संचालन करता हूँ और मैं मैडम हेमा जानी जी के साथ हूँ, जो बॉलीवुड की बहुत बड़ी सिंगर है। हेमा जानी बॉलीवुड की बहुत बड़ी सिंगर है, 7 भाषाओं में गाती है। मैं उनके साथ एंकर में जाता हूँ। बहुत बड़ी कृपा है माँ सरस्वती की। और फिर कहूँगा मैं, जय श्री राम, नारायण तंजीर, अल्लाह अकबर, गॉड ब्लेस यू। और सभी धर्म एक है। गॉड इज वन, गॉड इज नो कास्ट, गॉड इज नो रीजन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात कहा आपने।